बताओ भाई बताओ, बाबर क्या ब्रांड है लाहौर का बताओ। सबसे बड़ा ब्रांड है भाई? बाबर, हाँ बाबर क्या कहूँ अब, बाबर को क्या कहूँ। बाबर खुसरो का बाप है। भैया सर, ये आप मुझे बुलाकर यहाँ पर बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। बाबर आजम की डोमेस्टिक में 11 सेंचुरीज, विराट कोहली की 8, बाबर आजम की इंटरनेशनल T20 में 3 सेंचुरीज, विराट कोहली की 1। फिर बाबर विराट कोहली से कम क्यों, और इंटरनेशनली विराट कोहली का कद इनसे बड़ा क्यों है? आप इनके साथ कंपैरिजन ना करो, मेहरबानी। आप विराट एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार क्रिकेट का, वो वाकई देवता है क्रिकेट का, आप इस चीज को माने। बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं और मिला। सर आप बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेलेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से, वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद लाजवाब उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा है। सैंपल साइज से मुराद है कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी, देखिए बड़ी, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस है, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए। आज की तारीख में 5517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखेंगे चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन के 5490 रन थे 55.3 की एवरेज से। कहां 89 कहां 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान है, 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा। जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं, 5वें नंबर पे याक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर की, यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर की, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है, इतना बड़ा फर्क है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहां पे सेंचुरियां सबसे ज्यादा करना। और विराट कोहली का माजरत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेलना है सर। भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कौन सा कनाडा से आया हूँ। ठीक है भाई, अपने किंग की तारीफ करें। यार भाई मेरी बात, मैं स्कॉट दी गल की, तुसी आपस च लड़ी जा रहे, मुझे स्कॉट दसो। भाई ने किंग के बारे में, अच्छा यार ये देखो किंग कह रहा है, आप कह रहे बाबर आजम जो किंग नहीं है। वो किंग नहीं है, क्यों नहीं किंग भाई, है, बताएं। बिल्कुल है, हाँ है किंग, क्यों नहीं है किंग? किस चीज का? किंग है वो। और यार भाई कैसे यार इधर हाँ ऐसे इधर इधर खड़े हो। नहीं बताएं एंकर भाई, इससे पूछें कैसे यार कैसे आप बताएं सर, ये कंपैरिजन तो मैं मानता ही नहीं हूँ। किस लिहाज से हम मानेंगे एक किंग है? आप सिर्फ एक शॉट्स के मुकाबले में अगर आ जाए, शॉर्ट सिलेक्शन है, ठीक है, आप विराट को कल आपसे उसकी शॉर्ट सिलेक्शन देख लें, बैटिंग, उसके फैक्ट्स, फिगर्स, वो बात की बातें हैं, क्या उनके जो है वो चल रहे हैं, कितना की सेंचुरी है, कौन किस नंबर पे है, वो बात की बात। आपसे शॉर्ट सिलेक्शन देख लें, वो हेल्थ में उसकी जो कलाई है कितनी मजबूत है। बाबर आजम मुझे समझ नहीं आ रहा, छोटी टीमों के खिलाफ चल के अच्छा ओडीआई में रैंकिंग बना ली है। विराट कोहली तो किंग है, और वो किंग रहेगा, क्योंकि देखिए आपका 100 कर लेना, 50 कर लेना और ओडीआई फर्स्ट लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप अगर 50 की इनिंग खेलते हो उसमें आप शॉर्ट सिलेक्शन क्या करो। नेशनली शायद विराट कोहली का कद बड़ा है, ऑफ कोर्स उनका स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कि T20 के अंदर बहुत मैटर करता है। अगेन उनकी पोजीशन 1 डाउन है, बाबर आजम जो है वो ज्यादातर ओपन पोजीशन में खेले हैं। अब सबसे खास चीज जो आपको हैरान करेगी वो है T20 वर्ल्ड कप में दोनों बल्लेबाजों का क्या डिफरेंस है। एक बात मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में दुनिया भर में, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा रन करने वाले विराट कोहली हैं, और दूसरे नंबर पर जयवर्धने हैं।
और इस लिस्ट में अगर कहीं कोई बल्लेबाज आता है और जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो पाकिस्तान का एक बल्लेबाज है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मगर विराट कोहली दुनिया में नंबर 1 है T20 में रन करने वाले, ये एक खास चीज है। डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहां पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने भी बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के स्टैट्स सब जानते हैं, के खिलाफ खेल गए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में नहीं खेल गए, मतलब मेरा अमर हो गया ना। कहने की बात यह है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता है। और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है, जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंडिया की बात, अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ मूविंग बॉल पे प्रॉब्लम है। खैर किसी ना किसी जगह पे तो वीकनेस होगी। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट? बिल्कुल। वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो कह लेंगे जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, जिसको कह सकते हैं, विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं। चाहे उन पे बैड पैच भी रहा है और उनसे स्कोर नहीं भी हुआ, और उन्होंने जिस तरह वो खेलते हैं बहुत मजा आता है उनकी इनिंग देख। आप किसको रेट करेंगे? विराट किस मुकाबले में? अच्छा, संजानी साहब को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी कमी महसूस करें। देखिए एकदम आ जाएंगे वो। पता करें संजानी साहब की सितारे ना किसी के और के पकड़ने गए, वो अपने सितारे सेट करने गए। देखिए, बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए, विराट की क्रिकेट काफी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। उनके मैच विनिंग रेशियो भी ज्यादा। हाँ, और उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखें, दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। इस तरीके से मुनासिब नहीं है कि आप विराट को दरमियान में ले आएं और उसको रख के सामने करें। ये बात ठीक है कि बाबर इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनके रन्स देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से उनके रन्स आपको नुमाया ही नजर आएंगे। ये ठीक है कि वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए पाकिस्तान के लिए, सेंचुरियां नहीं कर पाए जैसे क्विंटन डिकॉक ने कर दी, जैसे सचिन रविंद्र ने कर दी, जैसे डेविड वार्नर ने कर दी, जैसे विराट कोहली ने परफॉर्मेंसेज दे दी अपनी टीम के लिए। तो ये बात ठीक है कि वो उस मायार पर जिसकी उनसे तवक्को की जाती है और जिसकी वो सलाहियत भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं रखते हैं, जिसकी वो सलाहियत भी रखते हैं, वो उसके ऊपर नहीं कर पाए हैं। लेकिन दो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, इनका मवाजना करना नहीं चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक पैगामात का है कि मैं मैसेज अगर कोई मुझे कर दे, किसी को क्या ज़रूरत है? मतलब आजकल के दौर में तो मिस बलोचों को मशवरा ले तो वो भी नहीं देंगे बगैर किसी वजह के। वो कहेंगे जी आप मशवरे की कीमत होती है ना, उसकी वजह क्या है कि ये मशवरा ही होता है, ये आइडिया ही होता है जिसकी दुनिया कीमत वसूल करती है। बाबर आजम नो डाउट अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का अच्छा है, लेकिन इस टाइम फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप है। विराट कोहली उसका मैं कहूँगा विराट कोहली इज द फादर ऑफ बाबर आजम इन क्रिकेट। सीधी सी बात है, क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे, खत्म है बाबर आजम। वो इराब खत्म हो गया, बाबर का कंपैरिजन शुभमन गिल से भी बनता है। सर शुभमन गिल तो नया चांद है, नया सितारा है, मैं तो यही कहूंगा। वो जिस तरह खेल रहा है वो तो बाबर आजम को मुझे लगता है और 2-3 मैचेस में काट जाएगा। आप देखेंगे बाबर आजम का वो आई थिंक जो ओडीआई का नंबर 1 का टैग है ना, जो उसको किस्मत से मिला हुआ है, वो शुभमन गिल ने 2 मैचेस में क्लियर कर लेना। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है कंपैरिजन करने का, और ये हर बार जो है इंडिया के साथ ही कंपैरिजन करते हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं तो उनके साथ ये कंपैरिजन कभी नहीं करते, लेकिन इंडिया के साथ ये कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, कुछ भी हो, मतलब ले दे के ये इंडिया के साथ कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। और जब क्रिकेट की बात आती है तो भाई ये PSL IPL के साथ कंपैरिजन करते हैं, PCB की BCCI के साथ कंपैरिजन करते हैं, विराट कोहली की बाबर आजम के साथ कंपैरिजन करते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कंपैरिजन करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पाकिस्तान भाई एंटरटेनमेंट बहुत करता है इंडिया का, ये सभी को पता है। और जब कोई बोर हो जाता है तो भाई पाकिस्तान के आप जो है वीडियो देख लिया करो, बहुत ही एंटरटेनमेंट वीडियो होते हैं, और इंडिया के खिलाफ ये नाप शनाप बोलते रहते हैं, और जो है कंपैरिजन करते हैं बाबर का विराट कोहली के साथ। तो भाई कंपैरिजन का कुछ बनता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपने पहले भी इनके वीडियो देखे होंगे, वो कंपैरिजन करके बैठ जाते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से,
बेहतर है, विराट कोहली से बेटर है, तो भाई बाबर आजम और विराट कोहली का कोई लेवल है ही नहीं, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। कहाँ विराट कोहली बहुत ऊपर है, एक अपनी पीक के ऊपर है और उनका बहुत ही बड़ा करियर रहा है, जबकि बाबर आजम का भी करियर थोड़ा सा ही चला है। तो बाबर आजम को बहुत सा इसमें अभी खेलना है, बहुत सा इसमें अचीवमेंट करनी है, अगर वो कर सकता है तो। लेकिन फिर भी विराट कोहली के जो कंपैरिजन की बात तो कभी बनती नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने जो अचीव कर चुका है वो बाबर आजम को अचीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा और पता नहीं कर पाए या ना भी कर पाए। लेकिन इंडिया के साथ एक कंपैरिजन का कोई लेवल ही नहीं बनता, क्योंकि किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली है और वही रहेगा, और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर है और वही रहना है। इन दो के अलावा आगे चाहे कितने भी आ जाएँ, लेकिन फिर भी जो नाम इनका है वो हमेशा रहेगा। तो दोस्तों कल इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट 5वां टेस्ट है वो कल होगा, और देखते हैं इंडिया 3-1 से आगे है, सीरीज़ तो जीत चुकी है, लेकिन देखते हैं फाइनल में क्या कुछ रहता है, ये लास्ट मैच है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।